गांव के कोने में एक पुराना घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक बड़ा गुलाब का पौधा। इसी घर में रहती थी शांति दादी अपने पोते अमन के साथ। शांति दादी गांव भर में अपनी कहानियों के लिए मशहूर थी, लेकिन अब वे ज्यादा बात नहीं करती थी। जब से अमन के माता पिता एक सड़क दुर्घटना में चले गए थे, वह बस अमन को सीने से लगाए चुप रहती थी। अमन सिर्फ 7 साल का था। उसके मन में हजार सवाल थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक ही सवाल, माँ पापा कहाँ चले गए। दादी हर बार उसे सीने से लगाकर कहती, वो तारे बन गए हैं, ऊपर से तुझे देख रहे हैं। अमन ऊपर आसमान की ओर देखता और सोचता, अगर मैं बहुत ऊंचा कूदूं, क्या उन्हें छू सकता हूँ। घर के आंगन में जो लाल गुलाब था, वो अमन की माँ ने लगाया था। हर साल उसमें 2-3 ही फूल आते थे, लेकिन दादी कहती थी, जब ये गुलाब पूरी तरह खिलेगा, तेरी माँ मुस्कुरा रही होगी। अमन रोज गुलाब के पौधे के पास बैठता, उससे बातें करता। माँ, आज स्कूल में एक नया लड़का आया। उसने कहा मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, पर मुझे दादी है ना। गुलाब का पौधा जैसे हिलता, पत्तियां सरसराती और अमन को लगता माँ सुन रही है। समय बीतता गया। अमन अब 10 साल का हो गया था। एक दिन गांव के स्कूल में एक अधिकारी आया, शहर की एक बड़ी स्कूल से। उन्होंने अमन की पढ़ाई देखी और उसे छात्रवृत्ति की पेशकश की। दादी थोड़ी चिंता में पड़ गई। इतने छोटे से बच्चे को शहर भेज दूं? अमन बोला, मैं माँ पापा से मिलने जाना चाहता हूँ ना। और वो तो ऊपर है, आसमान के पास। शहर में बड़े स्कूल होंगे, वहां से तो मैं रॉकेट बना सकता हूँ। दादी मुस्कुराई, ठीक है बेटा, पर वादा कर, हर रविवार चिट्ठी भेजेगा। अमन शहर चला गया। उसका कमरा अब खाली हो गया, लेकिन गुलाब का पौधा अब और भी ज्यादा खिलने लगा। हर रविवार दादी के पास चिट्ठी आती, दादी, यहाँ बहुत ट्रैफिक है, लेकिन मैंने आज पहली बार सिनेमा देखा। दादी, आज मुझे बायोलॉजी में सबसे अच्छे अंक मिले। दादी, आपको याद है वो लाल गुलाब? यहाँ एक गार्डन में बिल्कुल वैसा ही गुलाब देखा। माँ याद आ गई। दादी हर चिट्ठी को एक पुरानी संदूक में रखती थी, जैसे खजाना हो। पर फिर चिट्ठियां आना बंद हो गईं। शांति दादी रोज डाकिए का इंतजार करती, लेकिन कई हफ्तों तक कोई चिट्ठी नहीं आई। गांव में किसी ने बताया, शहर में कोई बीमारी फैली है। दादी ने आंगन में जाकर गुलाब के पौधे से कहा, तू तो सब जानता है ना, बता, मेरा अमन ठीक है। गुलाब उस दिन झुका रहा। कोई हवा नहीं थी। शांति दादी ने आंसू रोक लिए। 3 महीने बाद एक जीप गांव में रुकी। उसमें से उतरा अमन, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके बाल कम हो गए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। दादी दौड़ी, उसे गले लगाया। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। दादी, मुझे कैंसर हो गया था। इलाज हुआ, बहुत दर्द हुआ, पर मैं आपके लिए जिंदा रहा। दादी बोली, तू मेरा फूल है बेटा, तू मुरझा नहीं सकता। अमन की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। कुछ साल बाद अमन अब बड़ा हो गया था, इंजीनियर बन गया था और एक रॉकेट प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। वो दादी के लिए एक खास उपहार लाया, एक छोटा सा गुलाब का पेंडेंट जो अंतरिक्ष के कांच से बना था। दादी, अब मैं सच में रॉकेट बना रहा हूँ। माँ पापा को कहूंगा, आपकी शांति दादी सबसे महान थी। शांति दादी मुस्कुराई और उसी रात चुपचाप चली गई। उनके तकिए के पास एक चिट्ठी थी, अमन की ओर से। दादी, जब मैं ऊपर रॉकेट से आसमान को देखूंगा, तो आपको जरूर पहचानूंगा, आप वही होंगी, एक लाल गुलाब की तरह मुस्कुराती हुई।